हाँ जी, कर दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ब्रज के समय, ब्रज की लीला के समय हमने समझा कि श्री कृष्ण जी के तन में श्री राज्य का आवेश आया था और साथ में आत्म अक्षर जोश धनी धाम भी उनके तन में आया था। ये हम सब सुंदर साथ जी ने समझा। अब श्री राज्य के आवेश और जोश की महिमा क्या है, उनमें अंतर क्या है, आज हम सब ये समझेंगे, क्योंकि आगे हमने श्री रास में प्रवेश करना है। आगे हमने श्री देवचंद्र जी में कौन सी शक्ति आई, प्राणनाथ जी किन शक्तियों के समरूप, उनके अंदर कौन सी 5 शक्तियां आई, वो हमने समझना है। तो इसलिए इनको दिल में बिठाना बहुत जरूरी है। तो सुंदर साथ जी के आग्रह पर कि पहले ये किया जाए फिर महारास में प्रवेश किया जाए। तो आइए आज हम समझते हैं सबसे मोटी मोटी जो बात है, जो मुख्य बात, प्यारी बात जो हमने की, वो है श्री, ये आप ध्यान रखिएगा, ये हम चौपाइयों के माध्यम से भी आज करेंगे। श्री राज्य का आवेश, तो श्री राज्य का आवेश, श्री राज्य का जो जोश होता है उसको ही अक्षर ब्रह्म जी का आवेश कहा जाता है। राज्य के जोश को ही अक्षर ब्रह्म का आवेश, वो दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, उनके नाम दो हैं। उनको राज्य के जोश के नाम से भी जाना जाता है और अक्षर ब्रह्म के आवेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? अब कुछ चौपाइयों में सुंदर साथ जी आवेश लिख दिया जाता है। हम सुंदर साथ को समझ में कैसे आएगा ये कौन से आवेश की बात की गई है? तो वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली 99.99% वो राज्य के आवेश की बात की जाती है। यदि वो अक्षर ब्रह्म के भी आवेश ही लिख देते तो हमें चौपाइयों में समझ ही नहीं आता कि ये किनके आवेश की बात हो रही है। और वैसे भी जब मुख्य शक्ति, प्रमुख शक्ति हो, तो जैसे बहुत सुंदर किरण आंटी ने बताया था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री आए हो ना तो उनकी शक्ति को मुख्य शक्ति माना जाता है। तो ये है राज्य का आवेश। है तो मुख्यमंत्री, अपने जिले का मुख्यमंत्री है, अपने डिस्ट्रिक्ट का कहें या फिर अपने स्टेट का वो मुख्यमंत्री है, एक्चुअली में अपने राज्य का मुख्यमंत्री है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। पर प्रधानमंत्री के सामने उनकी शक्ति को जोश का नाम दिया जाता है। राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म का जोश और राज्य के जोश के नाम से उनको जाना जाता है। और मोस्ट प्रोबेबली चौपाइयों में जहां भी आवेश आए तो वो राज्य का आवेश होता है और जोश राज्य का होता है, उसका अर्थ होता है अक्षर ब्रह्म का आवेश। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में कुछ मेन पॉइंट्स हम देखते हैं पहले, क्या क्या इनमें बताया गया है। ये तो वो है जो था श्यामा जी और सुंदरबाई, ये चौपाई हम बाद में देखेंगे, इनको देखिए।
ये है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। जोग माया जो लीला रास, रात अखंड सब चेतन विलास। ए लीला सुखे आवेश में कही, आवेश में कही। राजा परीक्षिते सही ना गई। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 33 चौपाई 10। योग माया के ब्रह्मांड में जो रास लीला खेली गई थी वो पूर्णतया रात्रि के अंतर्गत है और अखंड रूप से हो रही है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु चैतन्य और आनंदमयी है। इस लीला को शुकदेव जी ने अक्षर ब्रह्म के आवेश, यहाँ पर जो आवेश आया है वो अक्षर ब्रह्म के आवेश अर्थात धनी के जोश में कहा है। तो कोई कोई चौपाई ऐसी है जिनमें वो आवेश अक्षर ब्रह्म जी के ऊपर घटाया गया। देखिए, इस लीला को शुकदेव जी ने अक्षर ब्रह्म के आवेश यानी धनी के जोश में कहा है, जिसे राजा परीक्षित सहन नहीं कर सके थे। ये कौन सी लीला थी ये भी हम करेंगे। अभी आप ये बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि ये अक्षर ब्रह्म का आवेश और धनी जी का जोश एक ही बात होती है। ऐसा क्यों है कि शुकदेव जी के ऊपर अक्षर ब्रह्म जी का ही आवेश है, धनी जी का आवेश नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत प्यारी राजी ने यहाँ पे ये बात बताई है। ये चौपाई ये भी हम करेंगे। ये देखिए, ये प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी से ही ये पॉइंट इकट्ठे किए गए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। जिब्रील यानी के जब्राइल यानी के धनी जी का जोश। ये खुलासा में बहुत प्यारी चौपाई आती है, उसका एक चरण है जब्राइल जोश धनी का। तो वो जिब्रील उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो कि उर्दू या फारसी या अरबी में बोला जाता है, तो वाणी में उनको जब्राइल करके कहा गया। जिब्रील श्री धनी जी का जोश, तो अक्षर ब्रह्म का आवेश। जहां पर ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है सुंदर सा जी, ये हम कहाँ से लिखी है मैंने, कौन सी चौपाइयों से, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। जहां पर धनी का आवेश होता है, ये हमने किया था, वहां अक्षर ब्रह्म का आवेश अवश्य होगा। जैसे कि जहां प्रधानमंत्री आते हैं, यदि उस स्टेट में प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो मुख्यमंत्री उनके साथ जरूर जाएंगे कि वो मेरे स्टेट में आए हैं। इस प्रकार जहां पर अक्षरातीत का आवेश होता है वहां अक्षर ब्रह्म का आवेश अवश्य होगा। यानी कि जहां आवेश होता है धनी का, वहां धनी जी का जोश होना, प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आप सारी लीलाओं में देखेंगे जहां जहां धनी जी का आवेश है वहां पिया जी का जोश जरूर साथ में है। किंतु इसका उल्टा ट्रू नहीं है। जहां पर अक्षर ब्रह्म का आवेश होगा यानी ईश्वरी सृष्टि आदि पर, कहाँ हुआ ऐसा मैं आपको अभी बताऊंगी धीरे धीरे। पर जहां अक्षर ब्रह्म का आवेश होता है यानी कि जब्राइल, वहां धाम धनी के आवेश का होना जरूरी नहीं है। यानी कि जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां प्रधानमंत्री का जाना जरूरी नहीं है। इस थोड़ा सा एग्जाम्पल से यदि समझे, ऐसा मुझे किरण आंटी ने बहुत प्यारा ये वाला पॉइंट समझाया। ये देखिए, जहां पर अक्षरातीत का आवेश होता है, अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें या धनी जी का जोश कहें, होना जरूरी है। पर जहां जोश होता है वहां पर आवेश का होना अनिवार्य नहीं है। ये हम अंतर कर रहे हैं दोनों में, तो आप ये अंतर नोट करते जाइएगा और आपके हृदय में इन दोनों में जो जो अंतर और हैं, जिससे और क्लियर हो हमारे दिल में धनी जी के आवेश और जोश के बारे में, उतना आप भी बताते जाइएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया उन्होंने बहुत सुंदर, अक्षर ब्रह्म की सुरता होने से कबीर जी, सुखदेव जी, शिव जी, इन्होंने माहेश्वर तंत्र, कबीर जी ने और सुखदेव जी ने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको अभी उनके नाम और सब बताऊंगी। आदि पर मात्र अक्षर ब्रह्म का ही आवेश कहें या धनी जी का जोश कहें, वो आएगा, अक्षरातीत का नहीं, क्योंकि ये अक्षरातीत की सखियां नहीं है, ये अक्षर ब्रह्म की वासनाएं हैं। तो अक्षर ब्रह्म की वासनाओं पर अक्षर ब्रह्म का ही आवेश या फिर उसका दूसरा नाम धनी जी का जोश,
अक्षरातीत का जोश आएगा और ये ग्रंथ लिखवाएगा। जो ये कार्य हुए ये जोश शक्ति के द्वारा हुए। केवल श्री कुलजम वाणी, केवल श्री तारतम वाणी ही अक्षरातीत के आवेश स्वरूप से लिखवाई गई है। वो आवेशित वाणी, इसीलिए उनको कहा गया है। बाकी सारे जिन धर्म ग्रंथों में साक्षियां दी गई हैं वो धनी के जोश के द्वारा लिखवाई गई हैं। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मैंने सब खोल रखे थे, अब मुझे थोड़ा सा फिर से मैंने नोट कर रखा है, तो धीरे धीरे खोलते जाएंगे और अंत में फिर सब सुंदर साथ भी खोलेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, और जल्दी से मैंने खोल के तो रखा था पर धनी जी को यही मंजूर था कि फिर से खोला जाए। हाँ जी, तो इसमें ये देखिए, ये 30 नंबर की चौपाई है, पेज नंबर पीडीएफ का आपको दिखाई दे रहा होगा 1165। तो दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोस धनी धाम, एक खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। मैं थोड़ा सा इनको बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये चौपाई सुंदर सा जी, ये जो दो भुजा वाला श्री कृष्ण जी का स्वरूप था, इसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। जब श्री कृष्ण जी के रूप में उन्होंने जब वो पैदा हुए थे, वहां की बात करें, जब वो पैदा नहीं हुए, जब उनके अंदर राज्य का आवेश आया था, यानी कि नंदघर की ओर प्रवेश, उस टाइम इसमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी तथा श्री राज्य का जोश था। सभी सखियों ने ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक अपने प्राण प्रियतम के साथ प्रेम एवं आनंद की लीला की तथा माया का खेल देखा। अब देखिए चौपाई 39 यानी ऊपर अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ आवेश के होने का वर्णन है, जबकि एक और चौपाई में जोश का। इसका आशय ये नहीं समझना चाहिए कि आवेश और जोश भी एक ही वर्ड है, जैसे कि प्रेम और इश्क, आशा और उम्मीद, इनको एक ही शब्द नहीं समझना चाहिए, एक ही भाव को व्यक्त करने वाले हैं, ये नहीं समझना चाहिए। इतना अवश्य है कि आवेश को अरबी में जोश कहा जाता है, किंतु वह जोश जिसे जिब्रील या जब्राइल कहा जाता है वह राज्य का आवेश नहीं हो सकता। ये ध्यान देने वाली बात है, वह अक्षर ब्रह्म का आवेश है। यहाँ स्वामी जी ने लिखा है कि वो यानी कि राज्य का जोश ही अक्षर ब्रह्म का आवेश है, उसी को दूसरा नाम दिया गया है राज्य का जोश। जहां पर अक्षर, ये ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, ये हमने अभी अभी किया, तो प्रमाणों सहित करेंगे ताकि जब सुंदर साथ को और समझाना हो तो उनको पता हो कि ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए, जहां पर अक्षरातीत का आवेश होगा वहां अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी कि जब्राइल अवश्य होगा, जिब्रील। किंतु जहां ईश्वरी सृष्टि आदि पर अक्षर ब्रह्म का आवेश होगा वहां धाम धनी के आवेश का होना अनिवार्य नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं इनको। जैसे अक्षर ब्रह्म की सुरता होने से कबीर, सुखदेव, शिव आदि पर मात्र अक्षर ब्रह्म का ही आवेश आएगा। अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी मन ही मन दोहराते जाइए, धनी जी का जोश, इन पर जोश आएगा, अक्षरातीत का आवेश नहीं आ सकता। अगली चौपाई पे चलते हैं, इनमें आप नोट करते जाइएगा, यदि इसमें तो कोई वो होना ही नहीं चाहिए, ये स्वामी जी के हाथों से लिखा हुआ, उनके दिल से निकला हुआ, तो इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि हम उन्हीं से चल रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी पे ही, ये पेज नंबर है 368। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा, ये बहुत ही सुंदर भावार्थ दिया हुआ है, इनको हम पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे रूप से क्लियर किया गया है यहाँ पे कि किस किस प्रकार ये हुआ है। ये देखिए कहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो इसमें से जो हमने लेना है ना, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये चौपाई है सुंदर सा जी, एक मिनट, हाँ जी एक मिनट, ये देखिए सारे जन्म के, ये है पेज नंबर 359 सुंदर साथ जी, चौपाई 44 है,
प्रकरण मैं आपको देखकर बता सकती हूँ। हाँ जी, प्रकरण मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले पेज नंबर नोट कर लीजिए, 359 इस टीका का। सारे जन्म के क्यों कहूँ गुण, पिया देह धर आए किए धन धन। गुण 5 जन्म के क्यों कहूँ सोए, धनी दया आई धनी की खुशबोए। इस खेल में प्रियतम ने हमारे साथ लीला करने के लिए 5 बार तन धारण किया और हमें धन्य धन्य किया। इन 5 तनों में उन्होंने जो अलौकिक लीला की है, उसके गुणों का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इन लीलाओं में धाम धनी की हमारे प्रति प्रेम भरी अपार दया एवं पल पल सामीप्यता की सुगंधि का अनुभव होता है। अब ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। भावार्थ, यद्यपि अक्षरातीत या आत्माओं का जन्म नहीं होता, किंतु परम धाम से बाहर यानी कि काल माया या योग माया में अक्षरातीत ने लीला करने के लिए जो भी तन धारण किया, उसे ही जन्म लेना कहा गया है। इस प्रकार का कथन मात्र बोलचाल की भाषा में ही कहा जा सकता है, दार्शनिक भाषा में नहीं। अब जो 5 तन उन्होंने धारण किए, उनका वर्णन क्या क्या है? ब्रज में बाल स्वरूप श्री कृष्ण रूप में, रास का स्वरूप किशोर स्वरूप श्री कृष्ण रूप में जो हम करेंगे, अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में, श्री देवचंद्र जी और श्री मिहिर राज के तन में। ब्रज रास एवं अरब की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर, ध्यान से सुनिएगा, ब्रज रास और अरब की लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर अक्षरातीत के आवेश एवं जोश ने लीला की। दोनों प्रेजेंट हैं। जबकि श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी को और श्री मिहिर राज जी के तन में श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला की। यानी ये दोनों तब भी प्रेजेंट है, आवेश एवं जोश। अरब में ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण नहीं हुआ था, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बाकी सब जगह यानी ब्रज में भी, रास में भी, श्री देवचंद्र जी के साथ भी, श्री इंद्रावती जी के साथ भी ब्रह्म सृष्टियां भी आई हैं, परंतु अरब की लीला में ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण नहीं हुआ था। यहां हमने समझना क्या है, ये देखिएगा। इनमें चौपाइयों का भी उन्होंने दिए हैं पूरे प्रमाण। रूहें गिरो तब इत आई नहीं, तो यों करी सरत, कहया खुदा हम इत आवसी, फरदा रोज क्यामत। खुलासा प्रकरण 2 चौपाई 28। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, श्री बीतक साहब प्रकरण 62 चौपाई 33। तो इसका मतलब अरब में जब ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई हैं, तो राज्य का आवेश भी नहीं आएगा, क्योंकि राज्य का आवेश केवल ब्रह्म सृष्टियों के साथ लीला कर सकता है। यदि वो नहीं आता तो ब्रह्म सृष्टियां भी नहीं आती हैं, यदि ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई हैं तो वो भी नहीं आई हैं। तो केवल जोश की लीला अरब में हुई। ये देखिएगा, चितघन स्वरूप अक्षरातीत का आवेश, या तो बहुत ध्यान देने वाली बहुत ही प्यारी ये बात लगी मुझे, चितघन स्वरूप अक्षरातीत का आवेश या तो आनंद स्वरूप श्यामा जी एवं सखियों पर अवतरित होगा, जैसे कि देवचंद्र जी, इंद्रावती जी और आगे जो जो सतगुरु, जो जो परमहंस हो रहे हैं, जो जागनी करे, या सत अंग अक्षर पर। इनके अलावा क्योंकि परम धाम में ये 5 स्वरूप श्री राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी एक ही पर ब्रह्म के अभिन्न अंग हैं। तो इनके अलावा यानी कि आनंद अंग या फिर सखियां या फिर अक्षर ब्रह्म के अलावा अक्षरातीत का आवेश किसी के ऊपर नहीं आ सकता। ये 5 अद्वैत एक अंग, ये आप लिखकर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। श्री बीतक साहब प्रकरण 69 चौपाई 43 कि ये किसी और पे नहीं आ सकता। ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि पर चिदघन स्वरूप श्री राज्य के आवेश के अवतरण का कोई प्रसंग वर्णित नहीं है। कबीर जी, सुखदेव जी, योगेश्वर श्री कृष्ण, ये योगेश्वर श्री कृष्ण कौन से हैं?
बाल कृष्ण के रूप में जब ब्रिज लीला में सखियां साथ में हैं, 11 साल 52 दिन, तब तो आवेश है उनके अंदर, राज्य का आवेश है। परंतु जब योगेश्वर श्री कृष्ण वो हैं तो उनके अंदर पारब्रह्म के जोश ने लीला की है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जब उन्होंने अब जो ग्रंथ अवतरित हुए हैं ना, यानी कि कबीर जी, सुखदेव जी और योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा, उनमें पारब्रह्म के जोश ने, जो भी शास्त्र और प्रमाण लिखवाए गए, वो जोश की शक्ति के द्वारा कितनी महिमा धाम धनी के जोश की है कि उन्होंने वो सारे प्रमाण, यानी एक मैसेंजर के रूप में जो आए। ये भी लिखा हुआ है कि जब भी संदेश वाहक की वो महसूस हुई तो परब्रह्म ने अपने जोश के द्वारा वो संदेश दिया है। यद्यपि इन तनों से अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, इन्हें ब्राह्मी कार्य तो अवश्य कहा जा सकता है, तो ब्रह्म के कार्य, ब्राह्मी कार्य तो अवश्य कहा जा सकता है, किंतु इन्हें पर ब्रह्म की लीला के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। यानी कि एक और बहुत मुख्य अंतर हुआ कि जहां पर, साथ साथ नोट कीजिएगा, क्लास के एंड में समापापी करेंगे सुंदर साथ जी, जहां पर धनी जी का आवेश लीला करता है, सखियां साथ में होती हैं, तो उसको ब्रह्म लीला कहा जाता है। ये भी एक चौपाई में, जैसे परब्रह्म की लीला लिखा है ना, उनमें ब्रह्म लीला लिखा हुआ है, उनको ब्रह्म लीला कहा जाता है। और जब राज्य का जोश, यानी कि अक्षर ब्रह्म का आवेश कार्य करता है, सखियां नहीं होती हैं, तो उनको ब्राह्मी कार्य का नाम दिया जाता है। हाँ जी। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इनके समय में ब्रह्म आत्माएं अवतरित नहीं हुई थी, तो वो लीला ब्रह्म लीला नहीं कही जा सकती। इनके ऊपर चिदघन स्वरूप अक्षरातीत के आवेश का अवतरण नहीं हुआ था, क्योंकि केवल जोश था उसके समय। ये देखिए, इनके ऊपर सत अंग अक्षर ब्रह्म के आवेश, ध्यान रखिएगा ये कौन सा आवेश है। सुंदर साथ जी, मैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट करूंगी। ये किस आवेश की बात की गई है? धनी जी का आवेश या फिर उनका जोश? हैंड रेस कीजिए जल्दी से, इससे पता लगेगा कि सुंदर साथ जी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिसको जब्रेल कहा गया है, हाँ जी, बिल्कुल सही। जहां, राज जी का जोश। बिल्कुल सही, जहां भी अक्षर ब्रह्म का आवेश, यानी के राज्य का जोश। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे उन्होंने क्लियर भी कर दिया, जिसे अक्षरातीत का जोश यानी जिब्रील कहा जाता है, उसने लीला की थी। ये पूरा उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्म लीला क्यों नहीं कहा जाता। ये बहुत सुंदर, यदि सुंदर साथ नोट करना चाहें सुंदर साथ जी को बताने के लिए, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये मैं चौपाई बनाने की कोशिश कर रही थी, अभी हो नहीं पाई है, पर आप इनको नोट कीजिएगा। इस संबंध में नवरंग वाणी के ग्रंथ रोशन नामा प्रकरण 2 चौपाई 35, इसका उदाहरण जितना मैं थोड़ा सा पढ़ पाई, मैंने बहुत कम पढ़ा है सुंदर साथ जी, टीके नहीं पढ़े हुए ज्यादा, उसी में ही स्वामी जी 2 या 3 बार इनका उदाहरण दे चुके हैं। सेम चौपाई, रोशन नामा, नवरंग वाणी। तो असराफील फिरस्ता निर्धार, अक्षर की बुद्धि बुद्ध अवतार, यानी असराफील जागृत बुद्ध के फरिश्ते, जबराइल फिरस्ता जेह, अक्षर का इश्क आवेश रूप तेह। यहां से पता लगता है कि वो अक्षर ब्रह्म के आवेश के रूप हैं। जबराइल फिरस्ता जेह, अक्षर का इश्क आवेश रूप तेह। तो इनको जरूर आप नोट कीजिएगा, इन चौपाई को, यदि किसी और सुंदर साथ जी को बताना हो। अब आगे पढ़ते हैं। व्रजरास के श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी एवं श्री महामती जी के अंदर देखिए कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रजरास के श्री कृष्ण जी, श्री देवचंद्र जी एवं श्री महामती जी के अंदर
चिदघन स्वरूप श्री राज्य के आवेश स्वरूप ने लीला की है। और आपको याद है ना, जहां धनी का आवेश होता है वहां जोश का होना जरूरी होता है। तथ्य तो इसका मतलब है आवेश प्लस जोश ने लीला की है, तथा ये लीला ब्रह्मात्माओं के साथ हुई है। इसलिए इसे मैंने कहा था ना, ब्रह्म लीला स्वामी जी ने लिखा हुआ है, ब्रह्म लीला कहते हैं। इन तनों में लीला करने वाले को साक्षात अक्षरातीत कहा गया है। इन तनों में ब्रज रास के श्री कृष्ण जी अति सुंदर स्वरूप, बाल स्वरूप, फिर किशोर स्वरूप, श्री देवचंद्र जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महामती जी, श्री प्राणनाथ जी को साक्षात अक्षरातीत कहा गया है, क्योंकि उनके अंदर आवेश ने लीला की है। कहलाया हृदय बैठ साक्षात। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 4 चौपाई 15 का कथन यही सिद्ध करता है। अब एक और बहुत ही सुंदर बात कि ये आप पढ़ के देखिए सुंदर साथ जी, यदि ये संशय किया जाए कि ब्रजरास में अक्षर ब्रह्म की जिस आत्मा ने लीला की उसी ने अरब में भी लीला की, ऐसी अवस्था में ब्रजरास के स्वरूप को अक्षरातीत कहा जाता है, तो अरब के स्वरूप को क्यों नहीं? सुंदर साथ जी हैंड रेस करके अभी तक जितना समझ में आया है मुझे बताइए, अरब के स्वरूप को अक्षरातीत क्यों नहीं कहा जाता? क्या नहीं है उनमें? हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी, आपको समझ में आ रही है, बहुत सुंदर। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, जिग्ना जी, जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। क्योंकि वो अरब के स्वरूप में तब वह ब्रह्मात्माएं आई नहीं थी, हाँ जी, इसीलिए वो बिल्कुल अति सुंदर। तो उनके अंदर क्या था? अब किसका आवेश, किसका जोश था उनके अंदर? वो सिर्फ वहां पे वो जोश ही था, हाँ जी, आवेश नहीं था, क्योंकि आवेश जब तक ब्रह्मात्मा आती नहीं तब तक आवेश नहीं आ सकता। तो बिल्कुल व्रत अति में सुंदर। मगर हुआ हाँ, नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही जिग्ना जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर। तो उस समय अरब के स्वरूप में राज्य का आवेश नहीं आया था, राज्य के जोश ने लीला की है वहां पर। जोश यानी किनका आवेश? में मुझे सारा ये पढ़ने के बाद एक बात और समझ में आई कि जब धनी जी का आवेश होता है ना, तब उनको अक्षर ब्रह्म जी के आवेश को आवेश नहीं कहा जाता, क्योंकि आवेशित स्वरूप राज्य को कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म जी के उसको जोश कहा जाता है। जब वो अकेले आए हैं तब उनको आवेश कहा गया है, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो। तो ये इसको ये देखिए पढ़ते हैं, अब हम सब सुंदर साथ को समझ में आ चुकी है। इसका समाधान ये है कि अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा, ये वर्ड आप बहुत ध्यान से, पैगंबर कहें, संदेश वाहक कहें, इनको बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। जहां जहां संदेश देने की बात आएगी, जबराइल बिल्कुल सामने डटकर तैयार खड़े होंगे। संदेश वाहक के रूप में अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी, जबकि ब्रजरास में उसे धनी के आवेश के द्वारा ब्रह्मात्माओं के साथ लीला में सहभागी बनना था। इसीलिए वहां पर उनको आवेशित स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्म लीला कहा जाता है। हाँ जी, पर ब्रह्म को सत चिद और आनंदमय कहा जाता है। चिदघन स्वरूप श्री राज्य के सत अंग अक्षर ब्रह्म है, तथा आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियां हैं। इसलिए ये ध्यान, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए जब तक चिदघन स्वरूप का आवेश यानी के राज्य का आवेश सत अंग पर यानी के अक्षर ब्रह्म पर या आनंद अंग पर ना आए, उसे सच्चिदानंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता। जब तक राज्य का आवेश अक्षर ब्रह्म पर या श्यामा जी या सखियां, आनंद अंग उनकी अंग रूपा सखियां पर ना आए, इसीलिए उन्होंने कहा ब्रज और रास में अक्षर ब्रह्म, और फिर धनी श्री देवचंद्र जी और इंद्रावती जी और आगे जो सखियों पर लीला चल रही है,
जब तक वो ना हो उसे सच्चिदानंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अरब में चिदघन स्वरूप, वहां पर सत अंग तो आए हैं, वहां पर अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी के धनी जी का जोश तो है उनमें, पर चिदघन स्वरूप राज्य का आवेश उस तन में नहीं है, तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता। यदि ये कहा जाए कि जोश एवं आवेश एक ही हैं, क्योंकि हिंदी में जिसे आवेश कहते हैं अरबी में उसे जोश कहते हैं। जब अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा के साथ धनी का वही जोश था जो ब्रज रास में था, यानी कि आवेश ही जोश यदि कहते हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे स्वामी जी ने प्रश्न इसमें उठाए हैं। सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। प्रगटवाणी यही प्रकाश हिंदुस्तानी में ही 37 यानी कि प्रकरण 37 चौपाई 29, फिर दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोस धनी धाम, प्रगटवाणी में ही चौपाई से प्रकरण 37 चौपाई 30। तो वो अक्षरातीत क्यों नहीं कहे जाएंगे, यानी जोश और आवेश क्या एक ही है? तो उस समय भी जोश ही आया था। बड़े उत्तर सुंदर दिए स्वामी जी ने। इसके उत्तर में यही कहना उचित है कि अक्षर ब्रह्म का आवेश ही जिब्रील है। फिर से उन्होंने लिखा अक्षर ब्रह्म का आवेश ही जिब्रील है, जिसे जोश कहा जाता है। तारतम वाणी में कहीं कहीं जो जोश इश्क भरे भीर, किरंतन प्रकरण 85 चौपाई 15 का कथन भी आया है, जिसका आशय, या पढ़िएगा बहुत सुंदर है ये भी, प्रेम के जोश यानी प्रेम की शक्ति के रूप में, जिसका आशय इश्क प्रेम की शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ ये बताते हैं स्वामी जी, जैसे कि इश्क प्रेम जंगल उमेद, वन को जंगल बोलते हैं, आशा को उमेद बोलते हैं, उसी प्रकार आवेश को नहीं मानना चाहिए। भाषा दृष्टि से यहाँ पर एक हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं, किंतु स्वरूप की दृष्टि से वो सेम नहीं है। अरबी भाषा में उतनी समृद्धि नहीं है जितनी हिंदी या संस्कृत में है, तो यहाँ जोश और आवेश बिल्कुल अलग, क्योंकि अरबी में जीव और आत्मा दोनों के लिए रूह का प्रयोग होता है, जबकि जीव और आत्मा सेम नहीं होते। यही स्थिति आवेश के संबंध में भी है, वहां जोश और आवेश को सेम माना जाता है। पर ब्रह्म की संदेश वाहिका, फिर से देखिए, संदेश वाहिका शक्ति जोश जिब्रील है, जिसके द्वारा समय समय पर, तो उनका कार्य देखिए, जिसके द्वारा समय समय पर अखंड ज्ञान अवतरित होता रहा है। जेते जितने भी पैगंबर हुए, जेते पैगंबर भय पाई जबराइल से बुजर की, जितने भी पैगंबर हुए उन्होंने जबराइल के जोश ने ही उनसे कार्य कराया, उन्हीं से ही उनको बुजुर्गी मिली है। जबकि आवेश पिया जी का निज स्वरूप है। श्री देवचंद्र जी को श्याम जी के मंदिर में आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप श्री राजी ने दर्शन दिया था, जोश स्वरूप जबराइल ने नहीं। क्या जबराइल कभी श्यामा जी से ये कह सकता है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और तुमने मुझसे इश्क रब्द करके माया का खेल मांगा था? अरब में अवतरित अक्षर ब्रह्म की आत्मा को जब मेराज होता है तो उसका वर्णन वो इस प्रकार करती है। अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब मूल मिलावे तक पहुंचती हैं, उनको मेराज दर्शन की रात्रि बोला जाता है। कहया सुभाने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो तुम राखियों छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। हम आकर परम धाम के दरवाजे यानी मारिफत की उस वाणी को जाहिर करेंगे। खुलासा प्रकरण 12 चौपाई 11-12। दूसरी चौपाई के, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आखिर को हम आए, यानी कि आवेश डिफरेंट है, जोश से वो बात कर रहा है इस टाइम। दूसरी चौपाई के चौथे चरण में अक्षर ब्रह्म की आत्मा से कहने वाला स्वरूप श्री राजी का है कि 30,000 तो जाहिर कर देना, 30 तुम देख लेना
के जो लायक होंगे, पात्र होंगे, उन पर जाहिर करना, और आखिर के 30 हम आकर करेंगे। हम यानी राज्य का आवेश जोश से बातें कर रहा है इसमें। अक्षर ब्रह्म की आत्मा से कहने वाला स्वरूप श्री राज्य का है, जो अब अपने आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर तारतम वाणी के द्वारा अपने दिए हुए वायदों को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त हक साथ मैं आऊंगा का कथन भी यही सिद्ध करता है कि हक के साथ, मोहम्मद साहब कहते हैं हक के साथ मैं भी आऊंगा, यानी राज्य के आवेश के साथ उनका जोश भी आएगा जब फरदा रोज को फिर से सखियां आएंगी, जब ये सब होगा। ये देखिए, यही सिद्ध करता है अक्षरातीत का स्वरूप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग है, क्योंकि यहाँ वे संदेशवाहक की भूमिका में हैं, जिनमें आवेश स्वरूप की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मात्माएं आई ही नहीं थी। ये अवश्य है कि बसरी, मलकी, हक्की तीनों श्री राज्य की ही सूरतें मानी जाती हैं। यद्यपि तारतम वाणी की ये दोनों चौपाइयां मोहम्मद साहिब को श्री राज्य के द्वारा धारण किया हुआ स्वरूप घोषित करती हैं। ले फुरमान जो हाथ में, कहलाया मैं रसूल, ए देखो अरवाहें अर्स की, जिन कोई जावे भूल। इसमें राज्य बोलते हैं मैं कहलाया रसूल, क्योंकि उनका ही जो स्वरूप आया हुआ है। रसूल आया हुक्मे, तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरया, तब सोई ऐन का ऐन। सनंद प्रकरण 36 चौपाई 62। प्रकरण परिक्रमा चौपाई 3 प्रकरण 3 चौपाई 98 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्वरूप एक है लीला दोए। इस आधार पर अक्षर ब्रह्म की आत्मा का, अब इसमें ये स्पष्ट कर रहे हैं 5 स्वरूप क्यों माने जाते हैं, मोहम्मद साहब को उनके अंदर क्यों माना जाता है 5 स्वरूपों के अंदर। अक्षर ब्रह्म की आत्मा का धनी के जोश के साथ अरब में अवतरित होना श्री राज्य के द्वारा धारण किया गया स्वरूप ही माना जाएगा। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से गहराई से समझने वाली ये बात है सुंदर साथ जी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, अरब में जो मोहम्मद साहब आए, उनमें अक्षर की आत्म भी विराजमान है। उनका आवेश प्लस अक्षर की आत्म को भूलना नहीं है उसमें। पर जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, जो शिव जी ने, महेश्वर तंत्र, कबीर जी ने, सुखदेव जी ने जो महारास का वर्णन करने के लिए लिखा, और योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता लिखी, उनमें अक्षर की आत्म नहीं आई। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उनमें केवल जोश आया हुआ है, आत्म का उनमें प्रवेश नहीं हुआ है केवल। तो इनमें और मोहम्मद साहब में ये डिफरेंस है। मोहम्मद साहब में अक्षर की आत्म भी है, जबकि बाकी अक्षर की वासनाएं हैं ये सारी, उनमें अक्षर की आत्म नहीं आई। उन्होंने केवल ग्रंथ के लिए जोश की शक्ति उनमें भेजी है। तो यही इसमें क्लियर किया है स्वामी जी ने, अक्षर ब्रह्म की आत्मा का धनी के जोश के साथ अरब में अवतरित होना श्री राज्य के द्वारा धारण किया हुआ स्वरूप ही मानते हैं, क्योंकि अंग यानी अक्षर ब्रह्म और अंगी का स्वरूप एक ही है। जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि आप इनको पढ़िएगा कि यदि मेरा मुख कुछ खा रहा है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि सोनिया के मुख ने कुछ खाया, बोलेंगे सोनिया ने ये खाया। तो इस प्रकार ही अक्षर ब्रह्म आए, पर उसको राज्य के उसमें ही माना जाता है अक्षर की आत्म। ये देखिए, इसी प्रकार राते मारा तमाचा राज ने, ये किन के साथ हुआ था सुंदर साथ जी? राते मारा तमाचा राज ने, ये किन के साथ लीला हुई थी सुंदर साथ जी? हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, महा भाई के साथ जब रात को नहीं कार में थे तो। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आप अपने आप म्यूट करते जाइएगा।
राते मारा तमाचा राज ने श्री बीतक साहेब प्रकरण 26 चौपाई 25 के कथन से बाह्य रूप में अवश्य ऐसा कहा जा सकता है कि श्री राजी ने सोए हुए महावजी भाई को चांटा मारा। ये लीला वस्तुतः जिब्रील के द्वारा संपादित की गई, जोश के द्वारा, पर कथन रूप में श्री राजी का ही नाम आता है। इसका मूल कारण ये है, भले ही लीला में चिदघन स्वरूप में श्री राजी के साथ विद्यमान अक्षर ब्रह्म या जिब्रील ही कुछ करें, नाम राजी का ही उसमें आता है। क्योंकि हमारे अंग जो भी करते हैं, हाथ ने कुछ किया तो कहा क्या जाएगा कि सोनिया ने ये किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर की, यदि हम कुछ खाते हैं, ये देखिए राजी का ही नाम आएगा। इस प्रकार श्री राजी के द्वारा धारण किए गए 5 तनों में अरब वाले तन का भी नाम आएगा, भले ही, बहुत ध्यान से, भले ही उस तन में चिदघन स्वरूप की आवेश लीला ना हुई हो, पर बाकियों में और उनमें डिफरेंस क्या है, अक्षर आत्म उनमें विराजमान है, राज्य का सत अंग उनमें विराजमान है, जबकि बाकियों में केवल उनका जोश विराजमान है, जो जिन्होंने ग्रंथ यहाँ पर अवतरण किए हैं। हाँ जी, तो आगे हम चलते हैं सुंदर साहब जी। जो जो चौपाइयां यहाँ पर हैं वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ सारी। हाँ जी, तो आप इनको समझते जाइएगा, अंत में हम सब देखेंगे आराम से इनको। ये बहुत ही ध्यान से इनको सब, अब छोटी छोटी ही है मोस्टली, ये देखिए। हाँ जी, ये है पेज नंबर मैंने नोट किए हैं सुंदर साथ जी। पीडीएफ का पेज नंबर है 1168 यानी 1168 और चौपाई है 33। तब ये भी श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ही चल रही है अभी। तब धाम धनिये कियो विचार, मैं आपको 1 मिनट प्रकरण देखकर बताती हूँ, यदि ये इसमें दिखाता नहीं है एक्चुअली। आई थिंक ये प्रकरण नंबर 37 है सुंदर साथ जी, प्रकटवाणी। प्रकटवाणी मैं आपको इसके बाद ना खोलकर दिखाती हूँ। तब धाम धनिये कियो विचार, एंड में आप रुकिएगा, मैं सारे प्रकरण नोट कराऊंगी। तब धाम धनिये कियो विचार, ए दो मगन हुए खेले नर नार। मूल वचन की नाही सुध, दो मगन हुए सुंदर साथ जी, मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। ये चौपाई हमने श्री ब्रिज लीला में भी की थी, यदि आपको याद हो, कि दोनों मगन हो गए हैं और रास में फेर मगन हो जाएंगे। इसमें और क्या छुपा हुआ है ये देखिएगा। तब धामधनी ने अपने मन में विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सभी सखियां खेल में मग्न हो गए हैं। मूल वचन की नाही सुध, ये दो खेले सुपने की बुध। ये दोनों स्वप्न की बुद्धि वाले ब्रह्मांड में हैं, इसीलिए परम धाम के मूल वचनों की इन्हें स्मृति यानी याद नहीं है। इसी का परिणाम है ये दोनों माया के खेल में मग्न हो गए हैं। इसका भावार्थ बहुत समझने वाला है और इससे आपने नोट भी करना है कुछ। अक्षर ब्रह्म और सखियों का इस मायावी जगत में आगमन सुरता के रूप में हुआ है। जो यहाँ प्रश्न है, सखियां आवेश रूप में नहीं आई हैं सुंदर साथ जी, इसको नोट कीजिएगा। सखियां आवेश रूप में नहीं आई, अक्षर ब्रह्म और सखियों का इस मायावी जगत में आगमन सुरता के रूप में हुआ है, जो जीव के ऊपर बैठकर खेल को दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। अक्षर ब्रह्म जी को दो काम करने हैं, सखियों को केवल दृष्टा के रूप में देखना ही है, अक्षर ब्रह्म जी को संदेश वाहक की भूमिका भी निभानी है, अक्षर ब्रह्म को और भी कार्य करने हैं, उन्हीं का ये खेल बनाया हुआ है। ये देखिएगा, जीव की बुद्धि स्वप्न की है, अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी सृष्टि भी आई हुई है, उनको उनके साथ लीला भी करनी है, उनको देखना भी है। ये देखिएगा, जीव की बुद्धि स्वप्न की है, इसलिए अक्षर ब्रह्म और आत्माओं को स्वप्न की बुद्धि वाले जीव की लीला में
खो जाने का दोष झेलना पड़ता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी वो चौपाई मैंने नोट नहीं की, मेरी फिर से कभी कभी उसमें डूब जाते हैं तो मन ही नहीं होता सुंदर साथ जी पेन उठाने का, फोटो लेने का चौपाई की, पर मुझे फिर से मिली तो मैं आपको बताऊंगी। उसमें लिखा था अक्षर ब्रह्म भी नींद में ही देख रहे हैं सुंदर साथ जी, और सखियां तो नींद रूपी में देख ही रही हैं। यदि, बहुत ध्यान से इसको दोबारा पढ़ेंगे हम, यदि अक्षर ब्रह्म और आत्माएं सुरता से ना आकर अपने आवेश स्वरूप से आए तो उनके ऊपर माया की नींद या विकारों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से इसको फिर से पढ़िएगा। अक्षर ब्रह्म और सखियां किस रूप में आए हैं? सुरता के रूप में। जीव की बुद्धि, जीव के ऊपर बैठकर देख रहे हैं, उसकी बुद्धि स्वप्न की है, इसलिए अक्षर ब्रह्म और आत्माओं को स्वप्न की बुद्धि वाले जीव की लीला में खो जाने का दोष झेलना पड़ता है। यदि अक्षर ब्रह्म और आत्माएं सुरता से ना आकर अपने आवेश स्वरूप से आए तो उनके ऊपर माया की नींद या विकारों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इस चौपाई में ये क्लियर किया है कि सखियां और अक्षर ब्रह्म दोनों ही सुरता रूप से आए हैं। इससे ये तो क्लियर हो गया हमें कि सखियां सुरता रूप में आई हैं और अक्षर ब्रह्म की भी सुरता आई है। अब अक्षर ब्रह्म का आवेश भी आया है, क्योंकि उनके आवेश को जोश कहा जाता है, और जहां राज्य का आवेश होता है उसका आना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री के विजिट में मुख्यमंत्री का विजिट जरूरी होता है कि वो अपने खेल में आकर उनको घुमाएं। यहाँ पर आकर कितना सुंदर राज्य ने ये, स्वामी जी ने यहाँ पर और राज्य ने, महामती जी ने इस चौपाई में, और स्वामी जी ने कितना सुंदर यहाँ क्लियर किया। इस चौपाई से हमें दो बातें तो क्लियर हो गई कि अक्षर ब्रह्म और सखियां सुरता रूप में दोनों आए हैं। अक्षर ब्रह्म भी नींद में जाते हैं तभी तो मगन हो जाते हैं, सखियां तो हैं ही नींद में, उनको तो कितना जगाया जा रहा है। हम जैसे तो अभी भी जाग नहीं पा रहे सुंदर साथ जी, पूर्ण जागृति हो नहीं पा रही। अब अक्षर ब्रह्म ये था कि एक भी चौपाई में यदि आपको सुंदर साथ जी दिल में बहुत बातें आती हैं, पर चौपाई के प्रमाण के द्वारा यदि आपको कहीं मिले कि सखियों का भी आवेश आया है तो जरूर बताइएगा। पर अक्षर ब्रह्म जी का आवेश यहाँ पर वैसे लिखा उन्होंने, देखिएगा, यदि वो आवेश से आए, अक्षर ब्रह्म यहाँ पर लिखा है आवेश से आते। हाँ जी, क्योंकि जब राज्य का आवेश कार्य कर रहा होता है ना, तो अक्षर ब्रह्म का आवेश से वो तभी कार्य लेते हैं जब उनको लेना होता है। जो आपने नोटिस की होगी ये बात, हो सकता है सुंदर साथ जी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया, आप प्रबुद्ध सुंदर साथ वर्षों से पढ़ रहे हैं, तो आप त्रुटियों को ठीक कीजिएगा जरूर। आपने नोटिस किया होगा जो संदेश वाहक जो हमारे शास्त्र आए वो श्री कुलजम वाणी से पहले ही आ गए थे, है ना। तो जो जोश का कार्य उन्होंने किया वो तब किया। अक्षर ब्रह्म जी का आवेश कब एक्टिविटी में आता है, मतलब एक्शन में वो कब आता है? जब राज्य का आवेश नहीं होता। जब राज्य का आवेश एक्शन में होता है तो अक्षर ब्रह्म का आवेश तब एक्शन नहीं करता कोई, वो देखते हैं, दृष्टा होते हैं उस समय पे। मोस्ट प्रोबेबली अरब में वो एक्शन में थे, क्योंकि राज्य का आवेश उनके साथ नहीं था, तब नहीं आया था, सखियां नहीं आई थी। जब ये ग्रंथ अवतरित हुए तब उनका जोश उनमें एक्शन में था, क्योंकि राज्य का आवेश तब एक्शन में नहीं था, उनकी उसमें भूमिका नहीं थी। राज्य ने संदेश वाहक के रूप में उनको वहां पर भेजा था। तो यहाँ हमें क्या क्लियर हुआ सुंदर साथ जी? राज्य आवेश स्वरूप से आए हैं, अक्षर ब्रह्म आवेश स्वरूप से आए हैं, पर जब राज्य आते हैं उनको आवेश कहते हैं हम, और अक्षर ब्रह्म जी को तब, क्योंकि इजी करने के लिए कि राज्य का आवेश, राज्य का जोश यानी अक्षर ब्रह्म जी का आवेश
सखियों की, अक्षर ब्रह्म और सखियों की सुरता, राज्य सुरता रूप में नहीं आए हैं, वही तो जागृत है वहां पर। अक्षर ब्रह्म और सखियां सुरता रूप में आए हैं। ये पूरे सिनेरियो से आपको पता क्या लगा? हम सब सुंदर साथ को, हाँ जी, दोनों पर फरामोशी का आवरण है। बिल्कुल सही सुनीता दीदी, राज्य आवेश स्वरूप से आए, अक्षर ब्रह्म आवेश प्लस सुरता, है ना, उनका आवेश भी आया, उनकी सुरता भी आई है इस खेल में, और सखियां सिर्फ सुरता रूप में आई हैं। कितना गहरे भेद, कितनी ब्यूटीफुली ये मास्टर प्लानिंग राज्य ने की है। और कल यही पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा राज्य, ऐसी ऐसी चौपाइयां, इतनी मीठी वाणी कि कल मैं सोच रही थी कि राज्य तन में जब भी होश आई, जैसे ही पढ़ना लिखना शुरू करें ना, तब भी यदि वाणी को पढ़ना शुरू कर दें 4-5 साल में, अंत तक तब भी इसके भेद 70 साल 80 साल तक क्लियर नहीं हो चुके। हम तो कितने लेट हो गए राजी महाराज। अब आप इस तरफ ना जाने देना। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब भी आप चितवन में बैठो सुंदर साथ जी, हमेशा उनसे कहो मुझे विषय विकारों की तरफ अब मत जाने देना राज्य, आप मुझे संभाल के रखना। वो कभी नहीं जाने देंगे, वो अपनी मिठास, अपनी मीठी वाणी अपनी चितवन की तरफ लगाए रखेंगे। तो आज से ये प्रार्थना हम रोज राज्य से चितवन के समय करेंगे कि धनी मुझे विषय विकारों से बचाए रखना, मुझे चितवन में लगाए रखना। आइए सुंदर साथ जी अगली चौपाई पे चलते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं हम श्री खुलासा ग्रंथ पे, और वहां पे कौन सी चौपाई है, पेज नंबर आप नोट करते जाइएगा। हम लोग चौपाइयां बाद, प्रकरण नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगी, चौपाई नंबर तो आपको पता लग, इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, दुष्यंत भैया जो अभी हमने चौपाई की थी वो प्रकरण 37 ही था, मैंने नोट किए हुए थे, ध्यान नहीं दिया, अब मैं बोलती जाऊंगी। खुलासा प्रकरण 16 और चौपाई है 48, प्रकरण 16 है सुंदर साथ जी इसका। आइए इनको भी पढ़ते हैं। ऐसा जोश बल मोहम्मद का जबराइल जानवर, नासूत मलकूत ला परे पहुंचे अपने घर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवर, यानी जोश रूपी पक्षी, बोलते ना पर जलते हैं, उनको कहा गया है अलंकार रूप में, कहे जाने वाले जिब्रील में इतनी शक्ति है कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर इस पृथ्वी लोक से वैकुंठ निराकार को पार कर अपने घर सत स्वरूप तक पहुंचा देता है। ये हमने बाद में ये सब करना था सुंदर साथ जी, पर राज्य का यही हुक्म, यही उनका आदेश था, ये ध्यान रखिएगा। जोश का घर कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां से हमें क्या पता लगा, जिब्रील जो है, जो जबराइल है, उनका घर कहाँ पर है, नोट करते जाइएगा, सत स्वरूप तक पहुंचा देता है, अपने घर सत स्वरूप। तो यानी कि उनकी जोश की शक्ति का निवास कहाँ पर है, अक्षर ब्रह्म का जोश। मैंने सही बोला सुंदर साथ जी? अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे बताइए इसमें मैंने कुछ गलत बोला। कौन से सुंदर साथ जी ने इसको नोटिस किया? हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। अक्षय ब्रह्म का जोश नहीं, राज्यन का जोश। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से सुंदर साथ सुन रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो राज्य का जोश कहें या अक्षर ब्रह्म का आवेश कहाँ रहता है, सत स्वरूप, यानी योग माया का अहंकार, जो अहम स्वरूप, मन चित्त बुद्ध अहंकार सत स्वरूप, सबसे ऊपर योग माया में जो हमने किया था, उनका घर वहां है। आपने एक बहुत ही प्यारी बात, आई होप आप नोटिस अब तक कर चुके हैं, परम धाम से एक ही आवेश आया है। इस खेल में परम धाम से
मेरे धनी जी का आवेश ही आया है, अक्षर ब्रह्म का आवेश आया है, पर वो परम धाम में निवास नहीं करता। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अक्षर ब्रह्म का आवेश या धनी जी का जोश, पर्यायवाची इनको समझे एक ही बात, वो परम धाम से नहीं आया है। उनका घर सत्य स्वरूप यानी योग माया से उनका आवेश आया है, अक्षर ब्रह्म का। अब से मैं उनको जोश कहूंगी ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। राज्य का आवेश परम धाम से आया है और राज्य का जोश योग माया से आया, यानी परम धाम से एक ही आवेश आया है मेरे धनी जी का। परम धाम से अक्षर ब्रह्म की सुरता आई है और सखियों की भी सुरता आई है, जबकि राज्य का आवेश निज घर से आया है। और अक्षर ब्रह्म का आवेश यानी राज्य का जो जोश है वो आया है, पर वो परम धाम से नहीं आया। वो कहाँ से आया है? योग माया के सत स्वरूप से। आगे हमने बहुत कुछ इनके बारे में करना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जोश का स्थान कहाँ पर है। हाँ जी, आई थिंक हम यही चौपाई पढ़ पाएंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। हो सके तो हम इनको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कल। हाँ जी, तो इनको पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार, ये भावार्थ हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार पक्षी आकाश में निर्द्वंद्व होकर उड़ा करता है, उसी प्रकार जिब्रील भी बिना किसी बाधा के काल माया से योग माया तक सरलता पूर्वक जाता है। इसीलिए उसे उपमा अलंकार के रूप में पक्षी कहा जाता है। सुंदर साथ जी, और बहुत सारी श्री मुखवाणी में, चौपाइयों में, टीका में ये लिखा हुआ है कि सखियों की आत्म को सत स्वरूप तक ले जाने का कार्य राज्य ने जोश स्वरूप को यानी कि इस फरिश्ते जब्राइल को ही सौंपा हुआ है। तो सत स्वरूप तक तो 1 मिनट में उड़ाकर ले जाते हैं, उसके बाद प्रेम यानी कि उसके बाद परम धाम में जाने के लिए हमें राज्य के आवेश की वो पड़ती है। हाँ जी, उपरोक्त तीनों चौपाइयों के कथन से ऐसा आशय नहीं लेना चाहिए कि जिब्रील रंग महल तक या परम धाम में चला गया। जिब्रील पारब्रह्म के सत अंग अक्षर का फरिश्ता है। वह स्वलीला अद्वैत परम धाम के एकत्व में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे अक्षरातीत का जोश, इसमें फिर से स्वामी जी बता रहे हैं, इसकी बहुत सारी चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, लिखा हुआ है जिनमें अक्षर ब्रह्म का आवेश भी कहते हैं। फिर नवरंग स्वामी जी का वही कथन, ये 2-3 बार स्वामी जी ने लिखा है टीके में। इस संदर्भ में श्री नवरंग स्वामी जी द्वारा रचित रोशननामा का ये कथन देखने योग्य है। जब्राइल फरिश्ता जेह, अक्षर का इश्क आवेश रूप तेह। इश्क आवेश क्यों सुंदर साथ जी? योग माया में जो प्रेम की लीला होती है वो अक्षर का आवेश ही तो करता है। तो इसीलिए धाम धनी के दर्शन करके वहां पर ऐसा लगता है, धाम धनी के चांदनी चौक में जो दर्शन करके उनका अपने अंदर जो समावेश करके आते हैं, पूरी लीला उसी उन्हीं नजरों से जो उनको सींचा जाता है राज्य के द्वारा, वही तो योग माया में आकर वो बांटते हैं, उसी से तो उसकी लीला करते हैं, क्योंकि धनी जी से ही तो लेकर आते हैं वो योग माया की लीला करने के लिए। ये सर्वमान्य तथ्य है कि इस जागनी लीला में महामती जी का धाम हृदय ही परम धाम की भूमिका निभा रहा है, जिसमें युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी सहित अक्षर ब्रह्म, जोश और असराफील, जिब्रील एवं असराफील सभी विद्यमान हैं, पांचों शक्तियां। तारतम वाणी एवं बड़ी वृत्त में जिब्रील के 4 मुख्य कार्य बताए गए हैं। ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा करना, देखिए राज्य कितना प्रेम करते हैं हमसे। जब्राइल असराफील भेज दिए 2 आमर, निगेबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। तो जब्राइल के कार्य देखिए क्या क्या लिखे गए हैं। ब्रह्मात्माओं की परिक्रमा करना, उनका सम्मान करना, उनकी वकीली करना, वकीली यानी वकालत करना, उनकी सारी भावनाओं को पार ब्रह्म तक पहुंचाना, उन्हें माया से दूर रखकर
उनके हृदय को निर्मल बनाए रखना, उनकी सुरता को काल माया से परे यानी कि सत स्वरूप तक ले जाना। चाहे अरब में स्वयं अक्षर ब्रह्म की आत्मा ही क्यों ना हो, वो मेराज में जिब्रील के माध्यम से ही इस निराकार मंडल के पार जा सकी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी इस जिब्रील फरिश्ते यानी अपने आवेश के कारण ही वो जा सकी योग माया तक। अन्य सभी ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टि के साथ भी यही स्थिति माननी पड़ेगी। जिब्रील के साथ ही किसी भी ब्रह्मात्मा की आत्मिक दृष्टि, ये देखिए, किसी भी ब्रह्मात्मा की आत्मिक दृष्टि सत स्वरूप तक जाती है। उसके पश्चात पार ब्रह्म की कृपा से उसे अनन्य प्रेम इश्क प्राप्त होता है, जो उसे मूल मिलावा तक लेकर जाता है। जागनी लीला में प्रत्येक ब्रह्मात्मा को श्री जी के चरणों में लाना जिब्रील का ही उत्तरदायित्व है। सुंदर साथ जी जागृत होने के लिए लाएं या तन त्याग करने के पश्चात जिब्रील ही ब्रह्मात्मा को श्री जी के चरणों में लेकर जाते हैं। वाह राजी महाराज, पन्ना जी में यानी कि जो इकट्ठे हो रहे हैं हम सब, उपरोक्त चौपाई का प्रसंग सूक्ष्म रूप से महामती जी के धाम हृदय के लिए भी घटित होगा। तो सुंदर साथ जी आई थिंक यहाँ पे हम आज स्टॉप करते हैं, समय बहुत हो चुका है। यदि इसी विषय पर सुंदर साथ जी और क्योंकि मैंने तो और भी चौपाइयां नोट कर रखी हैं जिससे और पता लगेगा, कल हम महाराज से ही शुरू करेंगे। काफी सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं, पर यदि सुंदर साथ चाहते हैं कि इसको थोड़ा और डिस्कस किया जाए तो हम लोग नेक्स्ट मंडे इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आगे क्या करना है। इसके साथ ही पहले जयकारा लगाते हैं। सबसे पहले त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि ना मुझे ज्ञान है। अभी मैं रोज इसीलिए बोलती हूँ कि सुंदर साथ जी आप ये ना सोचिएगा, अभी 4-5 दिन पहले ही राज जी ने थोड़ा थोड़ा कम से कम ये कहा है कि इस मीठी वाणी को पढ़ तो लो, सुंदर साथ को बोलती हो, रोज मुखवाणी पढ़ो, पहले खुद करो फिर आगे बोलो। बस ये प्रेरणा राज जी देते रहे। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, आप कृपया साथ साथ क्षमा करके उनको सही करते जाइएगा और अपना आशीर्वाद और प्रेम ऐसे ही बरसाते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। टीका पहले भी पढ़ती थी सुंदर साथ जी, पर जब उनकी मेहर, उनका आशीर्वाद होता है ना, तो वो टीका ही बदल जाता है। ऐसे लगता है कि उनके अंदर अर्थ ही बदल जाते हैं सारे। प्रणाम जी, प्रणाम जी।